आज संसद भवन से देश के सामने एक सवाल उठा, क्या हिंदुस्तान की पहचान से महात्मा गांधी का नाम अब मिट जाएगा और राम राज आ जाएगा? इस सवाल का संदर्भ जुड़ा है जी राम जी योजना से। लोकसभा में आज जी राम जी योजना पर जबरदस्त बहस हुई। सदन में हंगामा हुआ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पेपर फाड़ कर फेंका गया और इसी शोरगुल के बीच कुछ ऐसे बयान भी आए जिसमें दावा किया गया कि राम ही बनाएंगे काम। इसीलिए मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाकर जी राम जी रखना कोई विवाद का विषय नहीं है। लोकसभा से जी राम जी बिल पास भी हो चुका है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि अब राम युग आ चुका है, तो राम के नाम पर नाम रख दिया गया। बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने सदन के भीतर ही कहा कि लड़की की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही हो, यहां तक कि आपकी गाय दूध नहीं दे रही हो, तो आप जय राम बोलिए, काम आपका हो जाएगा। फिर हमारा इंटेंशन कहां गलत है? इन्हीं बयानों पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है कि अगर इंटेंशन गलत नहीं है तो फिर नाम बदलने की सनक क्यों है? इसी बीच नाम वाली इस बहस में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री की घोषणा उनकी ओर से कर दी गई और कहा कि इस योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं तो ममता बनर्जी ने दांव चल दिया तुरंत। तो क्या भगवान राम और महात्मा गांधी के नाम पर हो रहा ये सियासी संग्राम अब केंद्र से राज्यों की ओर बढ़ चला है? इस सवाल का जवाब तलाशेंगे, लेकिन अब जरा सियासत से बढ़कर आंकड़ों पर भी गौर कर लेते हैं। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता, लेकिन नाम पर इस देश में सिर्फ 2 योजनाएं इनके नाम पर हैं और 2009 तक नेहरू और गांधी परिवार से मेरा मतलब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के परिवार से है, तो गांधी परिवार के नाम पर 2009 तक 450 से अधिक योजनाएं थी और भगवान राम के नाम पर इस वक्त केंद्र सरकार की 2 और बीजेपी शासित 2 राज्यों में 2 यानी कुल 4 योजनाएं ही चल रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि महात्मा गांधी का नाम कौन खत्म कर रहा था? और जब राम के नाम पर योजनाएं पहले से ही चल रही हैं, तो फिर अब सरकारी योजनाओं की आड़ में धार्मिक बंटवारे के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? आखिर किसी सरकारी योजना के फायदे नुकसान पर बात ना करके नाम पर संग्राम क्यों मचा रहा? सरकारी योजनाओं से जनता को लाभ मिले, रोजगार मिले, लेकिन जब योजनाओं की आड़ में नामदार और कामदार का बंटवारा होने लगता है तो ये सवाल पूछे जाएंगे। और सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है। क्या सरकारी योजनाओं का लक्ष्य काम नहीं, सिर्फ नाम बदलना रह गया है? जनहित की योजनाओं के नाम पर धार्मिक बंटवारा क्या किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है, जहां भी राम का नाम वहां पर विपक्ष रार क्यों ठान लेता है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन आज लोकसभा से जब बिल पास हुआ तो इस मुद्दे को लेकर कैसे पक्ष और विपक्ष के आरोप सुनाई दिए, आप भी देखिए। बापू हमारी श्रद्धा है, बापू जी हमारे आदर्श है, हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम भी हैं। नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है माननीय अध्यक्ष महोदय। कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे, इन नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी पार्टियां, सब सहमत हैं इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। तो सदन में इनका व्यवहार रहा, क्या ये गांधी जी के विचार के अनुरूप है? क्या ये उनके विचारधारा के साथ सहमति रखने वाला आचरण है? मनरेगा का बदलने का या नाम बदलने का नहीं है, ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क। ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे हैं। गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय राम कह दीजिए, राम निकल जाए। We have started this scheme Karmosri. This scheme's name will be changed Mahatma Ji scheme. If you don't give respect to Mahatma Ji, we will give respect. राम युग है, तो अब जिसका नाम आया उन्होंने वो नाम रखे, तो अब जब राम का वक्त आया तो वो अपना नाम रखे। महात्मा गांधी के नाम को हटाया जाना ये इस बात का दलील है कि इनको महात्मा गांधी से नफरत है। महात्मा गांधी का नाम ये मिटाना चाहते हैं। राम जी की जीत हुई। जय श्री राम।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।